Hello students, we are discussing the chapter admission of a partner and today we will discuss the treatment of revaluation of assets and liabilities. बच्चों जब नए पार्टनर की एडमिशन होती है फर्म के अंदर तो जो बैलेंस शीट ऑलरेडी होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की उसमें जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ होती हैं वो वेरी कर सकते हैं मार्केट वैल्यू से। मान लीजिए अगर लैंड की जो वैल्यू है बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए दिखा रखी है तो ज़रूरी नहीं है कि जब नए पार्टनर की एडमिशन होगी तब भी 5 लाख ही होगी, हो सकता है वो 6 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो या 4 लाख हो। इस तरह एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाई होती हैं वो प्रेजेंट वैल्यू से वेरी कर सकती हैं। तो जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो अगर पुराने पार्टनर्स को लगता है कि एसेट्स की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और उनको प्रॉफिट हो सकता है और ये प्रॉफिट का शेयर नए पार्टनर को जा सकता है तो वो रिवैल्यूएशन करवाते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, और अगर उस पर प्रॉफिट हो तो ओल्ड पार्टनर्स उस प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में नए पार्टनर की एडमिशन से पहले आपस में बांट लेते हैं। एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। इसी तरह अगर नए पार्टनर को डाउट होता है कि जो वैल्यूज़ बैलेंस शीट में दिखाई हुई हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वो एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं वो उससे कम है तो उसको लॉस हो सकता है एडमिशन के बाद, तो वो उस वक्त वो जिद करता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करवाया जाएगा और जो लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स उसकी एडमिशन से पहले आपस में बांट लेंगे। तो कोई भी वजह हो जब नए पार्टनर की एडमिशन होती है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन कर लिया जाता है। उस पर अगर प्रॉफिट होता है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा निकलती है और बैलेंस शीट में जो अपीयर्ड वैल्यूज़ हैं वो कम हैं तो एसेट्स की, तो प्रॉफिट होता है जो उसको ओल्ड पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उसको आपस में ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। और एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। लेकिन अगर लॉस होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन के ऊपर तो वो लॉस भी कवर करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स को, और एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके बच्चों, रिवैल्यूएशन जो होता है वो तो या तो होगा एसेट्स का या लाइबिलिटीज़ का, हाँ? अब एसेट का जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो या तो वैल्यू बढ़ जाएगी या वैल्यू कम हो जाएगी। तो एसेट्स के रिवैल्यूएशन के वक्त अगर वैल्यू बढ़ती है दैट इज़ प्रॉफिट और वैल्यू अगर कम होती है तो वो लॉस हो गया। इसी तरह लाइबिलिटीज़ का रिवर्स होगा, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है दैट इज़ लॉस, लेकिन लाइबिलिटीज़ की वैल्यू अगर कम हो जाती है दैट इज़ प्रॉफिट। तो इसके लिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बच्चों ये इसका फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, देखो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम जो प्रॉफिट्स हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट्स जो ऑलवेज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट्स एंड दिस साइड लॉसेस। मतलब अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है बाय इंक्रीज इन एसेट्स तो आपको इधर लिखना है क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है एसेट्स की। और अगर और प्रॉफिट कब होंगे, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होंगे और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट होंगे। तो बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, एसेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटीज़ का कम होना हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और लॉसेस कब होते हैं, जब हमारे एसेट्स क्या होते हैं, जब हमारे एसेट्स कम होते हैं। तो टू डिक्रीज इन एसेट्स इधर, और जब लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो भी लॉस होता है, वो भी यहाँ आएगा टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। ओके।
this is about what? Revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. अब इसका एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो उस न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अकाउंट कैसे बनाना है। ओके बच्चों, अब हम एक अकाउंट लेते हैं। आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई होती है। उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में नए पार्टनर की एडमिशन के वक्त एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस दिखाए जाते हैं। उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देखो बच्चों, ये बैलेंस शीट है, ये है बैलेंस शीट। P, Q and R partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. On 31st March 2004 their balance sheet is as under. बैलेंस शीट दी हुई है बच्चों। लाइबिलिटी साइड में क्या दिया देखो, बिल्स पेबल 5000, क्रेडिटर्स 30,000, जनरल रिजर्व 16,000, कैपिटल ए की 2 लाख, पी की 2 लाख, क्यू की 1,50,000, टोटल 3,50,000 और सारी लाइबिलिटी साइड का टोटल बन गया 4,10,000। ओके, अब अगर एसेट्स में देखिए तो कैश है 15,000, स्टॉक है 45,000, डेटर्स हैं 49,000, माइनस प्रोविज़न 1,000 तो 48,000 रह गए। प्लांट एंड मशीनरी है 1,02,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है लास्ट 2 लाख, टोटल इज़ 4,10,000। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब इस बैलेंस शीट के नीचे अगर देखें हैं तो ऑन 1 अप्रैल 2004 आर इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो कई टर्म्स होंगी, इन टर्म्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होगा, सेक्रीफाइसिंग भी रेशो भी होगा, गुडविल ट्रीटमेंट भी होगी और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की ट्रीटमेंट भी होगी। इनको हम कर चुके हैं। आज के न्यूमेरिकल में हम सिर्फ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या कंडीशन है जिनके ऊपर आर को पार्टनर बनाया गया है? आर ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ध्यान से क्वेश्चन देखना है, बार बार देखना है और उसको करना है आपने। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:1:1। आर 1 लाख कैपिटल का लाएगा और 1/4 के लिए आएगा और न्यू रेशो भी दिया हुआ है। जब न्यू रेशो दिया होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें निकालना पड़ता है, याद रखना। दूसरा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन आर्स एडमिशन वैल्यूड एट 1,20,000। आर कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल फर्म की 120 फिक्स हुई, जिसको वो कैश में नहीं लेके आ रहा है, उसको करंट अकाउंट से कटेगी, वो एंट्री अलग से होनी है जो हम कर चुके हैं। आगे देखें, हमें वो एंट्रीज ढूंढनी है जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू जो है वो चेंज हुई है। अगली थर्ड एंट्री है स्टॉक वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। येस, यहाँ एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो ये रिवैल्यूएशन की एंट्री है। जब एसेट एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ेंगी या कम होंगी वो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज होंगी। ओके, तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को ढूंढना है, ध्यान रखना उनका। दूसरा है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वॉज रेज्ड बाय 1,500। 1500 से और बढ़ा देने हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, मतलब डेटर्स और कम हो जाएंगे 1500, तो डेटर्स कम हो रहे हैं। मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाई 2,000, मशीनरी की वैल्यू 2,000 कम हो रही है। एंड लैंड एंड बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाई 2%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2% एप्रिशिएट हो रही है। एप्रिशिएट इज अपोजिट टू डेप्रिशिएट, मीन्स वैल्यू बढ़ रही है 2%। क्रेडिटर्स इंक्लूड 1,000 विच वर नॉट लाइकली टू बी पेड, मतलब 1,000 ऐसे हैं क्रेडिटर्स, टोटल आपके पास 39,000 है, उसमें से 1,000 ऐसे हैं विच वर नॉट लाइकली टू बी पेड, जो हमें पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर 39,000 में से हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा तो हमारी 1,000 पे नहीं करना पड़ेगा तो हमारी जो क्रेडिटर्स हैं दैट विल रिमेन एट 38,000। सो वी आर गेटिंग द बेनिफिट हियर ऑफ ₹1,000। सो 1,000 द क्रेडिटर्स आर डिक्रीजिंग and the value of creditors is decreasing. Okay, let us prepare the revaluation account of this question. Revaluation account. Revaluation account. This is the format of revaluation account. Okay,
Now see the items. We'll pick all the items one by one from the question. The first item is stock was depreciated by 10%. स्टॉक की वैल्यू 10% कम हो गई. लेट अस सी द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द बैलेंस शीट फर्स्ट. बैलेंस शीट में एसेट साइड में स्टॉक की वैल्यू कितनी है? स्टॉक की 45,000. स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 45,000. ये रही स्टॉक की वैल्यू. और ये डेप्रिशिएट हो गई है 10%. 45 का 10% बनता है 4500, 4500. इतनी वैल्यू कम हो गई है. अब याद रखना बच्चों, ये एसेट है और एसेट की वैल्यू कम हुई मतलब लॉस हुआ, तो डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में? जब आपको लॉसेस होते हैं तो डेबिट में लिखना है आपने, और जब प्रॉफिट्स होते हैं तो क्रेडिट में. तो यहाँ लिखेंगे हम टू स्टॉक. स्टॉक की वैल्यू कम हुई, लॉस हो रहा है, डेबिट साइड में लिखना है. जितनी वैल्यू कम हुई उतना ही लिखना है. अब वैल्यू देखो, अगर स्टॉक की वैल्यू 45,000 है और 10% मतलब 4500 कम हो गया, तो वैल्यू रह गई 40,500. तो हमने यहाँ क्या लिखना है? सिर्फ 4500. जितनी वैल्यू कम हुई है वो लिखनी है आपने. यहाँ जो बची है वो नहीं लिखनी. जितना डेप्रिसिएशन है दैट इज़ टू बी पुट इन द डेबिट साइड. पुट द सेकंड आइटम नाउ. दूसरी आइटम है बच्चों, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वॉज रेज्ड बाई 1500. बैड डेट्स का प्रोविज़न 1500 से बढ़ा देना है. अभी प्रोविज़न है 1000, तो 1000 माइनस वो 1500 से प्रोविज़न बढ़ा देंगे तो प्लस 1500 कर दिए, तो ये बन गया 2500 प्रोविज़न बन गया. 2500 प्रोविज़न बन गया. तो अब आपको 49,000 में से 2500 वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी. तो वैल्यू आएगी आपकी 46,500. और पहले कितनी थी वैल्यू? 48,500. मतलब 1500 और प्रोविज़न बनाओगे तो और डेटर से माइनस होगा, और डेटर से माइनस होगा तो 1500 से डेटर और कम हो जाएंगे. इसलिए 1500 रुपये का लॉस है, डेटर्स 1500 से कम हो रहे हैं, लॉस होगा तो आपको डेबिट साइड में अगेन टू डेटर्स. कितना लॉस है? जितना प्रोविज़न बनाया, क्योंकि प्रोविज़न डेटर से माइनस होता है 1500. अब अगली आइटम उठाते हैं. ये एंट्रीज हो गई हमारी, इसमें 2 लिखी हैं, और डेप्रिशिएट कर दिया स्टॉक को और बैड डेट्स को भी बढ़ा दिया. आगे है मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाई 2000. मशीनरी की वैल्यू 2000 डेप्रिशिएट हो गई है. ये रही मशीनरी. 1,02,000 इज़ द वैल्यू. ये 1,02,000 इज़ द वैल्यू. 2000 डेप्रिशिएशन लग गया. क्या लिखेंगे? टू मशीनरी 2000 जितना लॉस हुआ. उसके बाद क्या है? मशीनरी का डेप्रिशिएशन लगा दिया आपने. एंड लैंड एंड बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाई 2%. लैंड एंड बिल्डिंग को 2% एप्रिशिएट करना है. तो लैंड एंड बिल्डिंग को ध्यान से देखिए कितना है. लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख रुपये. 2 लाख को 2% एप्रिशिएट करना है. तो 2% अगर आप एप्रिशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट. कितना? 2 लाख का 2% हो गया 4 लाख. तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बाय लैंड एंड बिल्डिंग. इस साइड आएगा प्रॉफिट साइड. 2 लाख का 2% दैट इज़ 4000. सॉरी 40 हो गया ये. दिस इज़ 4000. अब लास्ट एंट्री देखिए यहाँ पर क्या है. क्रेडिटर्स इंक्लूड 1000 विच वर नॉट लाइकली टू बी पेड. क्रेडिटर्स के अंदर एक ऐसा 1000 इंक्लूडेड है जो पे नहीं करना पड़ेगा. तो क्रेडिटर्स हैं आपके 39,000. 1000 आपने 1000 पे नहीं करना है तो 38 रह गए. तो क्रेडिटर्स अल्टीमेटली आपके क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं. जो क्रेडिटर्स कम होंगे, क्रेडिटर इज़ द लाइबिलिटी. लाइबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट होता है. क्या लिखेंगे हम? बाय क्रेडिटर्स 1000. और देखा जाए तो प्रॉफिट साइड में हमारे 5000 हैं, जबकि लॉस साइड में हमारा कितना है? 8000. तो 3000 का लॉस हो गया आपको. ओके, 3000 का लॉस हो गया. और ये बन गया हमारा 8000. दोनों का 8000. अब लिखना कैसे है? बाय पार्टनर्स कैपिटल P&Q. ये 3000 बांटा, क्योंकि इस साइड का टोटल 8 बना, इस साइड का टोटल 5 बना. यहाँ तक 5 बना भी, लेकिन 3 हमने डाल दिया. कितना कि ओल्ड रेशो में डालना है? ओल्ड रेशो है 5:3. तो पी का लॉस कितना बना?
3000 लॉस इंटू 5/8, ये बन गया आपका 1875। क्यू का देखो 3000 इज़ अ लॉस एंड इज रेशियो इज 3/8, डैट रिमेन्स 1125। दोनों को टोटल करेंगे तो डैट रिमेन्स 3000। इट मीन्स पी का लॉस हुआ रिवॉल्यूशन का 1875 और क्यू का लॉस हुआ 1125। टोटल 3000 आपने यहाँ लिख दिया और साइड दोनों इक्वल कर दी। ये है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट के, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको हर क्वेश्चन में बनाना पड़ता है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बुक में आप देखेंगे उन सब के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सिर्फ आपको वही आइटम्स उठानी है जिसमें एसेट्स एंड वैल्यू लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही हैं, और उसको देख के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। पहले कुछ इलस्ट्रेशंस के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। कम से कम 15 से 20 रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई गलती नहीं होगी। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। टिल देन ओके बाय।